हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आप ही के लिए, आप लोगों के लिए हम जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोड कर रहा हूँ ताकि आपका पढ़ाई किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो इस लॉकडाउन के समय में। और ध्यान रहे कि आप घर पर ही रहें, क्योंकि आप जितना बाहर जाएंगे संक्रमण कोरोना का उतना ही ज़्यादा फैलेगा और लॉकडाउन की अवधि बढ़ता जाएगा, जिससे समस्याएं होगी। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आइए हम लोग डेरिवेटिव्स को पढ़ चुके हैं। आपके सिलेबस जो क्लास 12 का है उसके अनुसार हमने पूरा डेरिवेटिव्स पढ़ लिया है। अब जो बाकी है वो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन बाकी है, जिसको हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं। लेकिन उस अनुप्रयोग से पहले आपके जो है चैप्टर किताब में विविध प्रश्न होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है। उसमें बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में भी क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं और आईआईटी का जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं, और अदर प्रकार के जो ग्रुप ए, बी और सी के लिए जो एग्जाम होती है उनमें भी पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो हैं अब आपको प्रश्न जो है बना रहे हैं। तो इस पर जो है आप ध्यान दिया जाए। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आज के लिए पहला कि यदि y बराबर है ना, y बराबर cos इनवर्स sin x, देखिए यही है। तो आपको कोई कह दे कि dy बाई डी एक्स बराबर वाट, या निम्न में से ऑब्जेक्टिव दे देगा तो कहेगा कि निम्न में से कौन है। तो ये जो निम्न में से कौन है इस पर हम लोगों को ध्यान देना है, और ये जो ध्यान देने के लिए हम बात कर रहे हैं इसी को मूल रूप से हमको समझना है कि अब ये निम्न में से कौन है, इसका आंसर होगा। हम लोग बड़ी आसानी से इसको जो है कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे इसको समझ लीजिए। हम लोग जो हैं इस प्रॉब्लम को, इस मैथ को चेन रूल यूज करेंगे डायरेक्ट, है ना। आपका दिमाग सीधे काम कर रहा होगा चेन रूल, और उस पर भी एक ऑप्शन रहेगा तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि हम सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को बना रहे हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो बनाया जा रहा है, लेकिन यह क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है, आईआईटी जेईई अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब ध्यान दिया जाए। आप तो तुरंत चेन रूल लगाते हैं, अरे चलो चेन रूल है और तो कुछ है नहीं, है ना। पहले साइन को करते फिर इसको करते और ऑप्शन उसमें से मिलता नहीं। अब जब ऑप्शन नहीं मिलता और आप फंस जाते, और अगर ऑप्शन मिल भी जाता तो आप गलत कर जाते। देखिए यहाँ पर क्या है कि चूंकि y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x, इस तरह से एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम यहाँ इनवर्स देख रहे हैं और यहाँ साइन देख रहे हैं, तो हमारा एक दिमाग तो काम पर कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स हम लोग पढ़े हैं, और उसमें एक सूत्र पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा। क्लास 11 तो ही पढ़े हैं सूत्र ये, और 10th में कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बाबू। पहले यहाँ देखा जाए y ठीक है, cos इनवर्स भी ठीक है, और इसको cos पाई बाई 2 माइनस एक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हम लिख दे रहे हैं कि क्यों किए हैं, इसलिए कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। तो ये जो है आप कर चुके। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, y ठीक है रहने दिया जाए, cos से cos खत्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स।
अब यहाँ पर आप समझ लें कि π/2 मतलब कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। अब माइनस dx/dx क्या हो जाएगा 1। तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब -1 हम लिख सकते हैं। अतः dy/dx = -1 हो गया। नहीं, आंसर इस तरह का ऑप्शन में रहेगा और आप फंस जाएंगे। इसी चीज को बताना था और हम बता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से, है ना। क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। आ सकता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक देखते रहें, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और जिनको IIT करना है, अदर इंजीनियरिंग करना है, उनके लिए तो यह अति आवश्यक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है हम सारे हल कर दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज खुद हल कर लिए होंगे, इसलिए विविध टाइप के जो प्रश्न हैं वो हम खुद हल कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पर परेशानी ना हो। तो ये आपने देखा कितना आसान था। अगर आप यही शुरू में क्या करते हैं, आपका दिमाग में चल रहा होगा कि चैन रूल लगा के तो कर देना है। अरे चैन रूल लगाते कर देते, लेकिन ये ऑप्शन में ऐसा दे रहता है तो मिलता ही नहीं और हम जा करके फंस देते हैं। और यहाँ चैन रूल कहाँ है, इन्वर्स फंक्शन है, बगल में साइन है तो काम हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको छोटा कर दिए। हम बताए हैं कि हम चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, हमको जो फॉर्मूला यूज हो रहा है अलजेब्रा का, ट्रिगो का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किसी भी चीज का या ज्यामिति का सिद्धांत, कोई रूल, हम उसको पहले यूज कर लें ताकि चीजें और आसान हो। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये आप देखिए प्रश्न, अब देखिए एक प्रश्न और है इसी तरह का, उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब एक दूसरा प्रश्न है कि y बराबर, दूसरा देखिएगा, y बराबर प्रश्न है एक, क्या कह रहा है कि log 7 log x। अब इसको क्या करिएगा, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक है लॉग आधार परिवर्तन रूल होता है, और लॉग आधार परिवर्तन रूल क्या होता है वो हम बगल में लिख दे रहे हैं कि चूंकि यहां पर लिख रहे हैं चूंकि log b के पावर log x हो, तो इतना के लिए हम लोग लिखते हैं log x बाई log b। ये रूल है, ये आधार परिवर्तन रूल है। अब इसी रूल का यहाँ पर हम प्रयोग करें, है ना। अब इस रूल का यहाँ प्रयोग करेंगे बाबू, तो y बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, log x बाई log 7 हो जाएगा। यही चीज जो है हम लोगों को समझना है। अब हो जाएगा तो अब डीसी करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dy/dx हो जाएगा बाबू। देखिए log 7 1/log 7 यहाँ कांस्टेंट होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डीसी हो रहा, तो फंक्शन ऊपर है, तो ऊपर है कोई चीज d log x बाई, देखिए चैन हो जाएगा ना, log इस log एक करेंगे तो log नीचे आएगा, तो log x जो नीचे आता है ऊपर जाता है। यह तो प्राकृतिक का नियम है ना, कि जो धरती पर आया है वो ऊपर जाएगा। तो ये भी इसको अगर नीचे लाए हैं तो ऊपर तो भेजना पड़ेगा, कोई तो यहाँ अजर अमर है नहीं, तो यहाँ भी उसको हम log x को ऊपर भेज दिया। देखिए इसे कटेगा, मूल फंक्शन बच जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि dy/dx ठीक है बाबू, 1/log 7 भी ठीक है, आई इंटू देखिए log x का 1/x, तो यहाँ log x हो जाएगा क्योंकि पूरा फंक्शन काम कर रहा है। log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये जो है फॉर्मूला हुआ, मतलब हम इसको आंसर में दे सकते हैं कि 1/x log 7 इंटू log x, आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। देखिए नहीं समझ में आया, वीडियो आप रोके, पॉज करें, पहले उतारें, फिर जो है आप समझने की कोशिश करिए, हमारे आवाज को सुनिए। आवाज कम है, वीडियो में समस्याएं आ रही है, तो आप जो है एयरफोन का उपयोग करें तो आपको आवाज स्पष्ट सुनाई देगी हमारी,
और आप चीज़ को जो है ना आप समझ पाएंगे। उससे भी ज़्यादा समस्या होता है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूर्णतः समझाया जाए। और आपको याद रखिए 12th में सारे ये सब क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप्स के ही आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए काम करें बाबू। आप जो है ना, आपको हम बहुत सारे चीज़ का ट्रिक भी बताए हैं और भविष्य में इन चीज़ों का भी ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको आसान हो। लेकिन अभी पहले लॉन्ग रूल से इसको देखा जाए, है ना, और इसको जो है समझा जाए। अब जो है आप प्रश्न जो है आगे देखते हैं। एक प्रश्न है बड़ा अच्छा है, मिटाते हैं इसको। देखिए बाबू, एक प्रश्न है तीसरा नंबर कि यदि x का मान -1 से बड़ा और x से छोटा, ध्यान दिया जाए क्या है, x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए देखिए एक फंक्शन यहाँ पर है ना, इससे छोटा के लिए एक फंक्शन है और फंक्शन क्या है, x √1 प्लस y और प्लस y √1 प्लस x बराबर 0 हो तो देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करें, साबित करने के लिए कह रहा है बाबू कि dy/dx बराबर -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना साबित करने के लिए कह रहा है ना। आप कर पाएंगे, हमें उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है। देखिए हमको ये तो फंक्शन कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में है वैल्यू। चलिए उस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए x√1 प्लस y, हम प्लस y √1 प्लस x बराबर 0, यही है। इस फंक्शन को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में है, दूसरा साइड जाके कोचे में होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको उधर ले जाते हैं। तो x यहाँ ठीक है बाबू, √1 प्लस y भी ठीक है, इक्वल टू -y √1 प्लस x हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट्स, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 1 प्लस वाई बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट खत्म होगा तो 1 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखिए गुना करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और वाई स्क्वायर एक्स ठीक है बाबू, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस में, इधर दूसरे साइड में आकर के होगा या नहीं, आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से हम माइनस एक्स वाई कॉमन ले लें। ध्यान दिया जाए, हम क्या करें माइनस एक्स वाई, तो ये पहले लिखा जाएगा एक्स और माइनस कितना वाई। देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई या माइनस माइनस प्लस। देखिए ई से क्या हो गया खत्म, आपके पास क्या बचा एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई, बच गया है इतना। अब जो है ये ध्यान देना है कि इतना जो बच गया है इस पर हम एक काम करते हैं, y को हम उधर लेके चले जाते हैं, चाहे इधर ले आते हैं, है ना। देखिए y प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इसको हम इधर ले आए, और ये आ जाएगा x इधर तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इसको इधर ले आए हैं, इसको इधर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, y कॉमन लें तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा बाबू, और माइनस एक्स बटे 1 प्लस इतना ही रहने दिया है। अब y गुना में है, दूसरा साइड जाएगा तो क्यूची में हो जाएगा भाग में, तो माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स होगा या नहीं होगा। अब आप डीसी करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। देखिए u बाई v पर, तो u बाई v का रूल है कि e पहले ना
माइनस को बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये बाहर आएगा और u का dc dx बाई dx हो जाएगा। अब फिर माइनस, अब 1 प्लस सॉरी x बाहर और d 1 प्लस x का dc हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाई dx और पूरा के बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है ना, तो वही किए हैं। देखिए u का dc और v बाहर किए हैं और v बाहर है ना, सॉरी u बाहर और v का dc किए हैं। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो ये 1 प्लस एक्स, क्योंकि dx dx 1 और माइनस यहाँ पर x क्योंकि 0 है, इसका हो जाएगा इतना, तो इतना पर ध्यान दिया, -1 यहाँ रहेगा बाबू। अब बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना है dy बाई डी स्क्वायर। देखिए इससे खत्म हो गया। अब -1 में गुना करेंगे तो -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यही आपका ना प्रूफ हो गया। तो इस तरह से देखिए प्रश्न आते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इतना बार पूछा गया है सब्जेक्टिव के लिए कि मत कहा जाए। तो आप इसको ना बनाइए, घर पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछता है तो 2 पद है, एक पद को दूसरा साइड ले गए हैं, फिर जो है रूट को हटाने के लिए नियम है कि रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साइड एक्स वाई वाला को एक तरफ ले गए। इसका सूत्र डाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिए, तो पहले लिख दिए और बाद में हो गया। इससे खत्म हो गया बाबू, इतना बचा, इसको इधर और इसको उधर, तो ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया। एक गुना में अब आया ना बाबू, वाई दोनों जगह कॉमन लिए तो यहाँ 1 यहाँ x बचेगा, नीचे आ गया माइनस एक्स बटे इतना। अब डीसी कर दिए, जो साबित करना था वो आपका हो गया। आपको समझ में आ रही होगी। तो ये इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विविध आपका बन रहा है, जिसमें आप फंसते हो वो मैं बना रहा हूँ। बस आप मेहनत करते रहें, घर पर बैठ करके मेहनत। बहुत एक शिकायत आया है कि सर केमिस्ट्री हो जा रहा है मेरा 1 घंटे से 2 घंटा का वीडियो, फिजिक्स हो जा रहा है 1 घंटा के वीडियो, तो बाकी हम कैसे पढ़े भाई। तो वो अब आपकी समस्या है कि आप मैथ पढ़ोगे या ना पढ़ोगे, है ना। अगर ऐसी समस्या है तो आप अपने सर से बात करें कि सर आप मैक्सिमम वीडियो 45 मिनट का डालें, क्योंकि 1.5 GB आपको मिलता है ना। तो अपने स्वार्थ में न रहें, सबको को समझना है ना। मैक्सिमम वीडियो 45 मिनट का डाला जाए तो सभी को आसान होगा, सबका काम हो जाएगा और आपको सब सब्जेक्ट धराएगा। तो आप अपने सर से बात करें इस पर, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है। और ऐसे भी यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो मैक्सिमम 45, आधा घंटा 45 मिनट बहुत अच्छा होता है, उसके बाद इंसान बोर होने लगेगा, है ना। तो वो चीज़ें भी आपको समझना है। तो आप मैथ तो जरूर बनाइए, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जो परसेंटेज को ऊपर पहुंचाएगा, है ना, 12th क्लास में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है आपको। अब आपकी मर्जी, आप क्या करोगे और क्या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है बाबू। अब आप जो चाहे बेहतर लगे वो काम करें आप। अब जो देखें अगला प्रश्न है उसको देखा जाए। अब जो आपका अगला प्रश्न है बाबू, वो आपका किताब से ही है। सभी प्रश्न किताब से ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कर रहे हैं। तो वो जो प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझ लीजिएगा, ये भी बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है। चौथा प्रश्न है कि y बराबर साइन इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 के पावर x। यह प्रश्न है आपको, है ना। और इस प्रश्न को आपको हल करके बताना है कि कितना होगा। तो ये कितना होगा कोई बड़ा चीज तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। इस टाइप के प्रश्न दे दें तो बड़ा सोचना पड़ेगा।
चलिए आपको समझाया जाए इस प्रश्न को। सबसे पहले इसको एक रियल फॉर्म में लाया जाए, तो यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx बराबर वाट। अब यहाँ देखा जाए y ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है, 2 के पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, इसको आपको समझा देते हैं कि a के पावर m प्लस n हो, इसका मतलब होता है कि a के पावर m गुने a के पावर n आप पढ़े हैं। तथा दूसरा जो है यहाँ पर कि x के पावर n के पावर m हो, x के पावर mn हो जाता है, ये आप पढ़े हैं, तो ये आपको इतना हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो सूत्र इसी फॉर्म में, लीजिए a में चेंज कर देते हैं इसको, है ना, इसी फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम देखिए a के पावर m प्लस n, तो a के पावर m गुने a के पावर n, 1 तो दिलाता नहीं, इसीलिए नहीं दिए आप 1 दे करके, है ना, ऐसे होता, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, हमने हटा दिया। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि देखिए दोनों सेम चीजें हैं। एक काम करते हैं, 2 के पावर x को ना हम tan थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिए बाबू? tan थीटा माना, लेट, है ना। तो हम लेट कर लिए हैं इतना को tan थीटा, दोनों जगह जो फंक्शन है। अगर फंक्शन इतना है तो एक काम और करते हैं कि अगर थीटा का मान निकालें तो tan इनवर्स 2 के पावर x हो जाएगा, इधर आकर होगा कि नहीं, इसको इधर लाएंगे, है ना, ये हो गया, तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये थीटा का मान निकल गया। अब देखा जाए, अब y ठीक है, साइन इनवर्स भी ठीक है। यहाँ देखिए 2 के पावर x के लिए tan थीटा लिख सकते हैं, ये 2 तो रहेगा बाबू, यहाँ 1 प्लस इतना के लिए tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ देखा जाए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप कर सकते हैं, है ना। ये आप जब कर सकते हैं तो आप जानते हैं चूंकि कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जानते हैं। तो अगर ये जानते हैं तो y बराबर, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ वीडियो, एक कट तो नहीं ना रहा है, चलिए नहीं, तो आइए ध्यान दिया जाए। तो y बराबर साइन इनवर्स ठीक है, और इतना के लिए साइन 2 थीटा हम लिख सकते हैं बाबू। साइन से साइन क्या हो जाएगा, खत्म, तो क्या बचेगा, y बराबर 2 थीटा। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो y तो है, 2 भी है, और थीटा का मान आप देखें tan इनवर्स 2 के पावर x है। अब यहाँ dc कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बराबर 2। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 बाहर निकलेगा, d tan इनवर्स 2 के पावर x, और चैन बुलाएगा बाबू 2 के पावर x के लिए, और d 2 के पावर x बाई dx हो जाएगा इतना। अब यहाँ देखें 2 ठीक है, tan इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटे 1 प्लस इतना का होल स्क्वायर होता है, गुने देखिए a के पावर x के लिए dc आप जानते हैं, a के पावर x इंटू लॉग a मतलब log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देखा जाए कि गुना करते हैं, यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो 2 के पावर बेस कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x है, तो 2 के पावर x प्लस 1 होगा, और इंटू में log 2, और बाई में 1 प्लस देखिए 2 का स्क्वायर का x लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, 2 के पावर x प्लस 1 इंटू log 2 बाई 1 प्लस 4 के पावर x, यही आपका आंसर हुआ, है ना। ये आपका जो है आंसर हुआ, और इसी आंसर को हम लोग लाना था जो आपको ला दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका इस टाइप के प्रश्न यदि दे दें तो कोई दम नहीं है, बस थोड़ी सी चीजें को आपको ध्यान में रखना है ना।
आप ध्यान में रखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक बार फिर से समझिएगा। समझना क्या है, बहुत दिन हो गया आप लोगों को देखे हुए, आपको भी शायद लगता होगा कि हम लोग फेस टू फेस मिले, मुझे भी लगता है कि फेस टू फेस मिले, लेकिन क्या किया जाए, प्राकृतिक के साथ हम लोग जो खेल रहे हैं उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। सहयोग करना होगा, प्रकृति को सुधारना होगा, तब जा कर के हम सभी सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेगी, अन्यथा इस तरह के भुक्तभोगी हम बनते रहेंगे। तो चलिए आइए ध्यान दिया जाए क्या किया गया है। देखिए इसको अलजेब्रा के इस फॉर्म पर तोड़े हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको इस फॉर्म पर तोड़ा गया है और 2 के पावर x तो दिखाई दे दिया है, tan थीटा मान लिए क्योंकि हमको फॉर्मूला नजर आ रहा था sin 2 थीटा का, यहाँ हमने लिख भी दिया है बाबू, इसी सूत्र का यहाँ पर यूज किए हैं। साइन से साइन खत्म हुआ 2 थीटा, फिर 2 ठीक है, थीटा का मान डाल दिए हैं बाबू tan इनवर्स 2x, अब डीसी कर दिए, चैन रूल यहाँ पर हमने यूज किया और ये जो है रिजल्ट आपको मिल गया। इस तरह से प्रॉब्लम जो है आपके एग्जाम में होते हैं और आप जो है बना सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना, आप बनाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखा जाए बाबू, प्रश्न आगे देखा जाए। चलिए एक प्रश्न है ना आपके एथी से, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देखा जाए एक प्रश्न और। एक दो जो भी हो, अब देखिए एक प्रश्न है, ये आपका 5वां प्रश्न होगा आज से। y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9, है ना। ये भी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और खास करके IIT के में पूछे गए प्रश्न है ये सभी। तो ये डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, तो dy बाई dx बराबर वाट। चलिए आइए पहले लिखते हैं, चूंकि y बराबर क्या दिया है बाबू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9। अब डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए d 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 बाई डी। अब देखिए चेन रूल पर यहाँ 9 है तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, अब गुणे जो नीचे आया ऊपर जाएगा ना, तो वही काम कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 है ना प्रश्न में बाबू, हाँ ठीक है, बाई dx, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए dy बाई dx, ठीक है, इसका dc हम लोग कर देते हैं, x के पावर n, तो n आगे आएगा तो 9 आगे आएगा, अब 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, देखो ये dx के पावर n बाई dx का फॉर्म है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा ना, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, हम थोड़ा सा इसको कर देते, 3 बाहर dx स्क्वायर बाई dx तोड़ेंगे तो होगा माइनस 9 बाहर dx बाई dx और प्लस d5 बाई dx हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है तो 9 ठीक है बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8 भी ठीक है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 2 आगे आएगा और माइनस 9, यही बचेगा, इसका 0 हो जाता है। इससे अगर 3 कॉमन ले लें, 3, तो ध्यान दिया जाए 9 गुने 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8 और 3 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 बचेगा, ये आपका dy बाई dx है बाबू, और ये भी आपका dy बाई dx है। अब यहाँ पर हम यही रिजल्ट दे रहे हैं, 9 या 27 है ना, 27 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 और इंटू में क्या होगा बाबू 2x माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया, है ना। इतना आसान है ना, आपके विविध में प्रश्न है, ऐसे ऐसे आप बनाएंगे
है ना। फिर भी आप बनाए, मेहनत करें, रिपीट करें कम से कम इन चीजों का। मैं तो हल कर ही दे रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं छठा प्रश्न। एक प्रश्न और आज बना लेते हैं, बन गया होगा। पॉज करेंगे वीडियो को, रोकेंगे और फिर समझेंगे। ये सब हम बना सकते थे 1 से 2 लाइन में। आपको ट्रिक बताया है चेन रूल वाला, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। इतना लंबा जरूरी नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो तुरंत बना के आप हल करें, आपको बताया गया है चीजों को, है ना। आइए ध्यान दिया जाए, एक प्रश्न और ले लिया जाए। आज का ये छठा प्रश्न होगा कि y बराबर साइन क्यू एक्स प्लस कॉस 6x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 क्या होगा, है ना। अब जो है इतना आ गया, इतना दिया गया है, तो इतना का हमको डीसी करेंगे तब ना। तो y बराबर साइन क्यू एक्स प्लस कॉस 6 के पावर x, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स हो गया बाबू। अब यहाँ देखो d साइन क्यू एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस 6x बाई डी एक्स, का ये ऐसे टूटेगा नहीं ना, तो चेन रूल यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है बाबू, डी साइन क्यू एक्स बाई, देखिए एक्स के पावर एन के फॉर्म में लाना होगा, तो डी साइन एक्स नीचे लाएंगे और डी साइन एक्स ऊपर ले जाएंगे बाई डी एक्स। देखिए इसे कट जाएगा, यही चीज आएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए डी कॉस 6x बाई डी कॉस एक्स गुने डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स ठीक है। यहाँ पर ध्यान, x के पावर n डी एक्स है रहा, देखिए डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स का फॉर्म है ये, तो इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर x के पावर n, तो n आगे आएगा और साइन n में से एक घटता है ना बाबू, तो 2 हो जाएगा x, और साइन का डीसी कितना होता है cos, प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि n आगे आएगा, 6 आगे आएगा, और cos देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, आई माइनस क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन x होता है डीसी। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि dy बाई डी एक्स आपका ठीक है माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस 6 कॉस 5x इंटू साइन एक्स, इतना हो जाएगा बाबू। अब एक चाहे तो आप इतने ही पर आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन आप देखिए कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेवाएगा दोनों जगह है, और साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों जगह है, तो 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर कॉमन ले लें हम, तो अंदर देखिए यहाँ एगो साइन बचेगा बाबू, क्योंकि कॉस तो ले ही लिए हैं कॉमन। यहाँ 3 दूनी 6, तो माइनस 2 बचना चाहिए, है ना, तब ना 3 दूनी 6 हो जाएगा, आई 4 को बचेगा, कॉस के पावर 4x, काम खत्म। ये आपका आंसर हुआ। हम और भी बताते लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि अगर हम ही डाल देंगे 1 घंटा के वीडियो तो बाकी चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत बड़ी समस्याएं होगी। इस अवस्था में हम सबके भावना को समझ रहे हैं, लेकिन हाँ मैथ को भी आप ना छोड़ें, अति इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से ही नहीं होगा, आप फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री भी पढ़ें, क्योंकि सभी चीज़ मायने हैं, लेकिन मैथ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये आपको परफेक्ट हो गया तो आपको का परसेंटेज हाई फाई जाएगा। धन्यवाद।